जय हिंद दोस्तों। गारंटी सक्सेस इंस्टीट्यूट एंड हरसिद्धि फिजिकल एकेडमी की ओर से आज फिर हम संविदा वर्ग 3 की दिनांक 8 मार्च 2022 का प्रथम पाली का एनालिसिस करने आए हैं। अभी कुछ ही समय में क्लासेस छूटने वाली हैं। हम कुछ ही समय का वेट करते हैं और देखते हैं कि आज के पेपर में किस तरह के क्वेश्चन टफ रहे या इजी रहे, उसको देखते हैं। पेपर के बारे में बताना। 96 सर। 96 है आज हाल में। हाँ। आपका नाम बताएं। सपना। सपना, किस तरह के पेपर क्वेश्चन रहे? सर हिंदी की बात करें तो हिंदी में कैसे कैसे क्वेश्चन रहे हिंदी में? सर हिंदी में ग्रामर के कम थे, एक दो संधि के थे, बाकी सारे जो सिद्धांत होते हैं उनके ही थे लगभग। सिद्धांत से संबंधित हाँ, क्वेश्चन। और इसके अलावा साइकोलॉजी में थोड़े टफ थे। अच्छा, हिंदी में कैसे इसके अलावा संस्कृत या इंग्लिश में मेरा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट इंग्लिश था। इंग्लिश था तो इंग्लिश में किस तरह का? इंग्लिश अच्छी थी सर। हाँ। और इंग्लिश में अच्छे से मतलब टॉपिक्स कुछ आपको हाँ सर, एक दो टॉपिक क्लियर नहीं थे, शायद उनके रॉन्ग हुए हैं, बाकी इंग्लिश में तो मेरे अच्छे marks। कौन कौन से टॉपिक थे? सर मेरा एक तो प्रीपोजिशन और एक जो एडजेक्टिव वगैरह, दो टॉपिक क्लियर नहीं थे सर, थोड़ा सा कंफ्यूजन था, इसलिए सर क्वेश्चन भी उनके ही थे दो तीन। मतलब डेली प्रीपोजिशन कंजक्शन से क्वेश्चन आ रहे हैं। इसके अलावा मैथ्स रीजनिंग में मैथ्स में किस तरह का मैथ्स बहुत इजी थी सर। टॉपिक्स कौन कौन से रहे? सर टॉपिक्स नॉर्मल हमारी समझ के ऊपर ही थे, जो हम बिना देखे भी कर सकते हैं, ऐसे थे सर। तो किस तरह के टॉपिक कुछ जैसे मिश्रण समानुपात भाज्य इस तरह से टॉपिक? ऐसे कुछ भी नहीं था, ऐसे मैं बोल रही हूँ ना, जैसे हम नंबर सिस्टम से संबंधित नंबर सिस्टम थे, कुछ एक दो भिन्न के थे, बाकी एक दो एक आयु का था, बस ऐसे क्वेश्चन। आयु से संबंधित भी क्वेश्चन पूछा गया। बाल विकास से संबंधित क्वेश्चन? नहीं सर, बाल विकास का तो दो क्वेश्चन थे, बाकी सारे सिद्धांत के थे सर। हाँ समझे। ठीक है, ठीक। हम बताएं। सर माया आटेडिया। क्या स्कोर रहा आपका? सर 64 आया मेरे को। 64 नंबर कम है, कोई बात नहीं। पर बताएं कि पेपर कैसा टफ था या इजी? इजी था सर, पढ़ाई करने वालों के लिए बहुत इजी है। पढ़ाई करने वालों के लिए इजी है। तो टॉपिक्स कुछ बता पाएंगे, जैसे मैथ्स में किस तरह के टॉपिक? सर मैथ्स में तो बहुत इजी था, एवरेज वगैरह पूछा था उसमें जी। इसके अलावा अनुपात समानुपात वगैरह? बात पूछे थे, उसके बाद सैद्धांतिक मूल्य पूछे थे, सारे जो जीन पियाजी वगैरह जो भी प्रोफेसर है उन सबके पूछे थे। जीन पियाजे वगैरह इनसे संबंधित थे। इसके अलावा पर्यावरण में किस तरह के क्वेश्चन आए? पर्यावरण में नॉर्मल थे सब, बहुत इजी थे। बाकी पढ़ाई बताया जैसे कि मैंने, पढ़ाई करने वालों के लिए बहुत इजी है जी सर। वैसे मैं पत्रकार हूँ नलखेड़ा तहसील की पीटी न्यूज में। थैंक यू है ना। ओके। पेपर का लेवल तो थोड़ा हाई था। नाम बताएं आप। लीना भट्ट, रीना भट्ट। आप कहाँ से हैं? शाजापुर। से। पेपर जैसे सब्जेक्ट की बात करें तो मैथ्स में किस तरह के टॉपिक पूछे गए हैं? टॉपिक तो सर सिलेबस के अकॉर्डिंग ही थे, लेकिन ये है कि जिन लोगों ने अच्छी खासी तैयारी कर रखी है उन लोगों ने बहुत आसानी से अटेम्प्ट किया होगा। आपके हॉल में सबसे ज्यादा नंबर किसको रहे हैं? सर किसको तो नहीं जानती, लेकिन हाँ 96 96 नंबर रहा है, मतलब मैक्सिमम। में देख पाई। रोम में, जिस रोम में मैं थी, मैक्सिमम नंबर 96 था। इसके अलावा बाल विकास से संबंधित टॉपिक में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए? केवल बाल विकास का तो नॉर्मल ही था। हाँ, ये जीन पियाजे वगैरह इनसे संबंधित mostly जीन पियाजे ही थे। हाँ, आज के पेपर में तो जीन पियाजे ही थे। और इसके अलावा पर्यावरण से संबंधित जैसे नासा इसरो से डेली पूछ रहे हैं, सैटेलाइट से पूछ रहे हैं, तो आज भी कुछ क्वेश्चन पर्यावरण से पूछ है ना सर? हाँ था, बिल्कुल था। स्पेस से रिलेटेड क्वेश्चन थे। हाँ, कुछ क्वेश्चन के 4 से 5 क्वेश्चन स्पेस से रिलेटेड थे। हाँ, मैथमेटिक्स में टॉपिक्स कुछ आपको ज्योमेट्री थी, ट्रिग्नोमेट्री थी, geometry पूछ रहे हैं, है ना। और समानुपात मिश्रण अलजेब्रा भी था और अनुपात भी थे। भाज्य से संबंधित कुछ क्वेश्चन आए है हैं। ना सर? थे, एक दो क्वेश्चन वो भी थे। मतलब उन्होंने पूरा सिलेबस जो दिया उसको कवर किया है। इसके अलावा जैसे करंट से रिलेटेड कुछ पूछा? करंट अफेयर, हाँ कुछ कुछ एक दो क्वेश्चन ऐसे थे करंट अफेयर से रिलेटेड, जो अभी करंट जो हुआ ना उससे रिलेटेड था। हाँ बिल्कुल था सर। ठीक है, आपकी स्कोरिंग क्या रही है? सर सॉरी, ये मत पूछिए। थैंक। बहुत टफ था। नाम हाँ। बताएं आपका। समीक्षा। समीक्षा। क्या स्कोरिंग रहा आपका? मेरा 67 रहा। 67 रहा। पेपर में आप कुछ टॉपिक, आपको कुछ क्वेश्चन जो टफ लगा वो बता दीजिए। टॉपिक मुझे जैसे मैथ्स में क्या टफ लगा आपको और क्या क्वेश्चन टॉपिक पूछे गए? वैसे मैथ्स तो इतना डिफिकल्ट नहीं था, लेकिन जैसे हिंदी से क्वेश्चन बहुत कम पूछे गए। हाँ। टॉपिक्स कुछ आपको पता हो, जैसे हिंदी में क्या क्या टॉपिक पूछे गए? हिंदी में से रस छंद अलंकार संधि समाज, इसमें कुछ संधि वगैरह पूछे गए थे, लेकिन जैसे कि और भी टॉपिक्स थे, जैसे समास थे और कारक थे, उनमें से कुछ नहीं पूछा गया। गद्यांश पद्यांश से कुछ इस बार?
गद्यांश से पूछे गए थे। ठीक है, ठीक। नाम बताएं। शाहजहां खान। आपका स्कोर क्या रहा? थोड़ा सा इधर ले लीजिए, इधर ले लीजिए। आपके नंबर क्या रहे स्कोर? 70। 70 रहे। मतलब आज पेपर एक तरह से देखा जाए तो 100 नंबर भी ज़्यादा लोगों को मतलब सुना ही नहीं है किसी को, 96 सबसे ज़्यादा है। तो आपके हॉल में सबसे ज़्यादा नंबर किसको रहे? मतलब कितने रहे? 93 मेरे 93 रहे। तो आपको टफ क्या लगा? जैसे ईवीएस में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए? हाँ, पूरा पेपर ही टफ था मेरे हिसाब से तो। मतलब किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं? क्या घुमा के कुछ क्वेश्चन? को घुमा फिरा कर पूछा गया है और थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस भी था। आउट ऑफ सिलेबस बता रहे हैं। हिंदी में टॉपिक्स कुछ आपको पता हो? हिंदी में तो आंसर गद्यांश से पद्यांश से पूछ रहे हैं ना, गद्यांश पद्यांश। व्याकरण भी उसी में से पूछी है उन्होंने। व्याकरण भी उसमें से पूछिए। इसके अलावा जैसे सैटेलाइट से, स्पेस से, कुछ इस तरह के अंतरिक्ष से भी 4-5 क्वेश्चन पूछे तो उन्होंने। क्या वो करंट? सिलेबस में अंतरिक्ष है नहीं। करंट का तो 1 या 2 क्वेश्चन ही थे, बाकी वो उसके कुछ रिलेटेड। आपको कुछ क्वेश्चन याद हो कुछ? अच्छा, तो स्किप हो गए होंगे, है ना? ठीक है। मैथमेटिक्स में टॉपिक्स कुछ आप बताएं। मैथमेटिक्स में फिर भी ठीक था लेवल। हाँ। मतलब मैथमेटिक्स में सुनने को आ रहा है कि सबसे सरल, मतलब सरल रहा है, मतलब मैथमेटिक्स सरल पूछा है। बाकी ठीक। ओके, थैंक यू। हाँ, आ जाइए। 2 मिनट बता दीजिए, टफ था या इजी था? नाम बताएं। नहीं, रेखा जोशी नाम है। क्या स्कोर रहा? इसको 98 रहा। 98 रहा। मतलब आपके जो है जिससे भी पूछा सबसे अच्छे नंबर आपके ही सुनने में आ रहे हैं। मतलब अभी तक जो है, कल तक हम 120 नंबर देख रहे थे, आज पेपर टफ मान के चल रहे हैं, है ना? तो पेपर किस सब्जेक्ट का टफ पूछा है उन्होंने? कौन सा सेक्शन? एनवायरनमेंट में जो क्वेश्चन पूछना चाहिए ना, उस टाइप से क्वेश्चन नहीं थे एनवायरनमेंट। मतलब ईवीएस जो है उसमें पेपर टफ, क्वेश्चन सारे टफ रहे हैं। तो कुछ क्वेश्चन आपको पता हो कि घुमा फिरा के क्या पूछा गया है? ऐसा तो कुछ भी ध्यान नहीं है। जैसे सबसे सरल सब्जेक्ट कौन सा रहा? मैथ्स रहा क्या सबसे सरल? साइंस। साइंस। कुछ क्वेश्चन साइंस के, कुछ क्वेश्चन किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए? ठीक था। थैंक थैंक यू। चलो बताइए। नाम बताएं। निधि दीक्षित। दीक्षित। क्या स्कोर रहा आपका? 88। आप कहाँ से हैं? शुजालपुर। हाँ, आप ये बताएं कि ईवीएस में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए? ईवीएस में पेपर सरल था? ईवीएस का सब्जेक्ट सरल पूछा है या टफ? पेपर तो टफ था। मतलब आज का पेपर जो है 3 दिन के मुकाबले में आज टफ रहा। ये आपकी क्लास में जो है बैठे हुए हैं उनको सबसे हाईएस्ट नंबर स्कोरिंग क्या? 98। 98 नंबर रहा। अभी जो हमसे मिलकर गए उनके 98 नंबर थे, मतलब उन्हीं के सबसे ज़्यादा नंबर थे। तो आप बताएं कि कुछ क्वेश्चन आपको याद हो? हाँ, कुछ किस तरह क्वेश्चन के क्वेश्चन? जैसे ईवीएस में कुछ तरह के क्वेश्चन पूछे गए, जैसे स्पेस से संबंधित कुछ क्वेश्चन। स्पेस से रिलेटेड तो ज्यादा कुछ नहीं थे, 2-3 ही क्वेश्चन। क्वेश्चन थे। तो जैसे सैटेलाइट से क्वेश्चन पूछे गए थे 2-3 दिनों से, आज वे उसी तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। हाँ, आज भी थे क्वेश्चन उस टाइम। इंग्लिश में टॉपिक्स कौन से क्वेश्चन, किस तरह के टॉपिक? प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इससे? हाँ, प्रीपोजिशन, वही आइडेंटिफाई करने वाला प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, डिटर्मिनेटर्स वगैरह, और प्रोज था, और एक पैसेज था आंसर। ठीक है। इसके अलावा हिंदी में टॉपिक्स? हिंदी में भी सेम था, इंग्लिश जैसा ही। ठीक है ना? थैंक यू। हम बताएं आपका। जी, मेरा नाम नाज़िम कौसर है। अच्छा, क्या स्कोर रहा आपका? जी, 90 रहा। 90 रहा। मतलब अभी सुनने को आ रहा है कि 100 तक तो कोई पहुंच ही नहीं पाया। इसका मतलब आज का पेपर टफ था क्या? नहीं, टफ़ तो नहीं था, ऐसा नहीं कहेंगे कि हम टफ़ होगा, बाकी लेवल थोड़ा ठीक था, लेंदी। लेवल लेंदी था, मतलब कुछ क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछे गए होंगे। नहीं, क्वेश्चन मतलब ये कह सकते हैं हम कि जो आयोग है, उसको बस स्टूडेंट का सिलेक्शन नहीं हो सकता, ये कह सकते हैं। अच्छा। वो ये चाहता है कि स्टूडेंट का सिलेक्शन हो ही ना। अब जैसे उन्होंने पूछा है कि विटामिन ए जो है, उसका की खोज कब हुई? अब उसका सन बताना है। सन पूछ लिया गया दोस्तों कि साइंस में विटामिन की खोज कब की गई, किसने की गई? अगर ये पूछते थोड़ा सरल एक लगता। सरल लगता, अब उन्होंने डायरेक्ट के कब की गई है, कुछ नहीं कह सकते। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन आपको याद हो जो और? जी, रिलेटेड तो जैसे ईवीएस से हाँ, ईवीएस में एक आया था कि सबसे पहले लकड़ी का बना हुआ कुछ अंतरिक्ष ऐसा कुछ स्पेस में किसने भेजा था? लकड़ी का जो उपग्रह है वो सबसे पहले किसने भेजा था, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया। छोटे उपग्रह से भी पूछ सकते हैं, बच्चों ने किस तरह के उपग्रह बनाए वो भी क्वेश्चन आ सकते हैं आगे। हाँ, बच्चों का भी हो सकता है, सही बात।
इसके अलावा जो है मैथमेटिक्स में टॉपिक्स कुछ मैथमेटिक्स तो इजी था, मैथमेटिक्स में कोई प्रॉब्लम नॉर्मल 5th तक के जो होता है जैसे एवरेज है, मीन है, मोड है, यही आया था कोई मतलब मैथमेटिक्स इजी था। इसके रिलेटेड क्वेश्चन थे और नॉर्मल एक औसत के थे, एलसीएम वगैरह तो कुछ नहीं आया ऐसे जी नहीं। ये मिश्रण, अनुपात, समानुपात, नहीं 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 इससे नहीं, औसत और रेशियो से जरूर आए, रेशियो से जरूर आए। इंग्लिश में टॉपिक्स कुछ इंग्लिश में टॉपिक एडजेक्टिव एडजेक्टिव एडवर्ब नाउन प्रोनाउन, मतलब डायरेक्टली कुछ नहीं थे, लेकिन एक सेंटेंस था उसमें कोई एक वर्ड था, उसको ये बताना था कि ये क्या बता रहा है, एडजेक्टिव है या एडवर्ब है, जो भी। मतलब अनसिन पैसेज भी पूछे गए हैं और उसमें अनसिन पैसेज थोड़ा टफ था। अनसिन पैसेज और हिंदी में जैसे अगर बात कहें कि पैराग्राफ जो है गद्यांश पद्यांश की अगर बात करें तो क्या उसमें ही समास संधि वगैरह मिक्स की थी या कुछ अलग से क्वेश्चन? नहीं, उसमें संधि समास ठीक थे, कोई वो नहीं। जैसे एक एक ज्योत्सना का था, ज्योत्सना का पर्यायवाची शब्द विलोम विलोम शब्द क्या है? मतलब विलोम शब्द से क्वेश्चन पूछा गया, ज्योत्सना का विलोम शब्द क्या है, इस तरह का। जी सर। और इसके अलावा जो है बाल विकास से संबंधित टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चन बाल पूछे? विकास तो नॉर्मल था, बाल विकास इतना टफ नहीं था। तो दोस्तों आज हमने जो रिव्यू देखा उसमें पता लगाया कि सबसे ज़्यादा आज का जो पेपर था एक तरह से टफ माना गया है, ऐसा बच्चों का कहना है, कैंडिडेट्स का कहना है। अब बात यह है कि आगे आने वाली एग्ज़ाम में भी क्या क्वेश्चन लेवल रहेगा या इजी पूछेंगे, क्योंकि 2-3 दिन से इजी लेवल से पूछ रहे थे और 100 पार कर रहे थे और आज जो है 100 पार कोई भी स्टूडेंट नहीं किया। तो 98 नंबर हाईएस्ट स्कोर माने गए हैं। और अब जो है शाम की पाली में हम और देखते हैं कि क्या स्थिति रहती है। टॉपिक्स जो है वो साइंस से संबंधित विटामिन की खोज किस सन में की गई, इस तरह के टफ क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसका अध्ययन आप घर पर कर लीजिए। और स्पेस से साइंस से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आपको जो है इसका ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखना है कि टॉपिक्स को आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करें। और हिंदी में गद्यांश पद्यांश को ज़्यादा से ज़्यादा आप तैयार करें, क्योंकि रेगुलर पूछे जा रहे हैं, तो इसीलिए जो है आप अच्छे से अध्ययन करके अच्छे स्कोर पा सकते हैं। तो गारंटी सक्सेस इंस्टीट्यूट एंड हरसिद्धि फिजिकल एकेडमी की ओर से आप सभी को अग्रिम जो है शुभकामनाएं रहेंगी। एवं हमारे चैनल को गारंटी सक्सेस इंस्टीट्यूट एंड हरसिद्धि फिजिकल एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आप और क्या चीज़ चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच।